हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हार्मोनिक फंक्शंस। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे? अगर वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो कि कॉन्टिन्यूस है उनको पोजेस करता है। जैसे कि हम मानते हैं ये फंक्शन फाई है, ठीक है। इसका हम सेकंड ऑर्डर अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें तो ये आएगा करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइव जो है एक्स का भी फंक्शन है वाई का फंक्शन भी है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कर सकते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये अगर दो पार्शियल डेरिवेटिव्स पोजेस करता है ये फंक्शन, ठीक है, मतलब ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। और ये दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, जिसको हम लैप्लेस इक्वेशन कहते हैं। तब हम इस फाई को क्या कह देंगे, हार्मोनिक फंक्शन कह देंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, हार्मोनिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को पोजेस करता है, ठीक है। और जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है और ये लैप्लेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर देना, करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाइव बाई करली वाई स्क्वायर, और उसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तब हम इस फाई को क्या कह देते हैं कि वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच पोजेसेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड ऑर्डर, ठीक है। एक फंक्शन जो कि एक्स और वाई का है वो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स को पोजेस कर रहा है, यहाँ हम कह सकते हो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं अप टू सेकंड ऑर्डर तक, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है एंड सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। उसको हम उस फंक्शन को क्या कह देंगे, हार्मोनिक फंक्शन कह देंगे, ठीक है। यहाँ जो डेल है ये क्या है, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, ये एक तरह का ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम लैप्लेस ऑपरेटर भी कहते हैं, कि आपने पढ़ा ही होगा अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है। अगर यहाँ अकेला डेल होता है ना फिर यहाँ स्क्वायर नहीं आता, जो यहाँ स्क्वायर। एक बात और, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, और मान लेते हैं ये क्या एनालिटिक है, ये ऐसी फॉर्म का होता है ना यू प्लस आइटा वी का, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो यू प्लस आइटा वी के इक्वल है एंड इज एनालिटिक, ये क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। और मान लो जो ये u और v है ना ये हार्मोनिक है, मतलब कि ये पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को पोजेस करते हैं, ठीक है, और ये लैप्लेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स को ये पोजेस करेंगे वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि ये दोनों क्या है, u और v हार्मोनिक है। आप देख सकते हो कि ये एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट है किसी एनालिटिक फंक्शन के, ठीक है। तो किसी अगर एनालिटिक फंक्शन का आपके पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, और जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है दोनों हार्मोनिक है, तब हम इन u और v को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो हियर u एंड v आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है, या फिर आप सिंपल कह सकते हो कॉन्जुगेट फंक्शंस। अगर ये u और v हार्मोनिक हैं, ठीक है, और ये किसी एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो इन दोनों को हम क्या कह देंगे कि ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना इफ u एंड v आर हार्मोनिक देन here u and v are conjugate harmonic functions और conjugate functions। तो चलिए अब हम एक थ्योरम करते हैं, prove that real and imaginary part of analytic function satisfy Laplace equation। कि हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है ना किसी एनालिटिक फंक्शन का, वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हमें कोई फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है जो u प्लस आइटा वी के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। हमें एनालिटिक फंक्शन का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इसको ही हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों जो है ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों के लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, अगर u लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर जो होगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और v के लैप्लेस को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, करली स्क्वायर v बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस आइटा करली स्क्वायर
वी बाय करली वाई स्क्वायर ये जीरो होना चाहिए। हमें इन दोनों इक्वेशंस को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आइटा v, ठीक है। अब ये अगर एनालिटिक फंक्शन है तो हमारी ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी इसके लिए, तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो सी आर इक्वेशन क्या होती हैं, करली बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और करली बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स, ये हमने दो इक्वेशन मान ली। तो देखिए आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 को, जो हमारी ये सेकंड सी आर इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को। तो देखिए क्या आएगा, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा करली बाय करली एक्स, किसका डिफ्रेंशिएट करना है, करली यू बाय करली एक्स का, इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, करली वी बाय करली वाई, कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, आपको पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स करली वाई, ठीक है, करली एक्स करली वाई। आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन वाली बुक में पढ़ा होगा, वहाँ ये होता है ऐसे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो करते हैं, मतलब करली बाय करली वाई किसका, करली यू बाय करली वाई का, माइनस सॉरी इज इक्वल टू माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 12 आ जाएगा, करली वाई करली वाई करली वी बाय करली एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करली स्क्वायर वी बाय करली वाई करली एक्स। इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल सिंपल इनको ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, तो कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म। पहली इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, और दूसरी वाली की क्या थी, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स करली वाई थी, ठीक है, और माइनस करली स्क्वायर वी बाय करली वाई करली एक्स। आपको ये पता है कि करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स करली वाई जो होता है, करली स्क्वायर वी बाय करली वाई करली एक्स के इक्वली होता है, ये दोनों सेम ही बात होती हैं, ठीक है। ये आगे पीछे का से कोई फर्क नहीं होता, तो इसका मतलब इन दोनों सब्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, तो इसको जीरो कर दो। इसका मतलब करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये हमारी पहली लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। पहले हमने इसको एक्स के साथ करा था, इसको वाई के साथ करा था, अब इसको वाई के साथ डिफरेंशिएट करो और इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो। तो इसको मैं अगर वाई के साथ डिफरेंशिएट करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। ये हम अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें सेकेंड सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो कीजिए, फिर से क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो करली वाई किसको डिफरेंशिएट करना है, करली वाई करली एक्स को, तो करली एक्स इज इक्वल टू करली वाई और करली वी बाय करली एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो करली वी बाय करली वाई। सिमिलरली यहाँ इसको हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो करली वाई करली एक्स करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वाई करली एक्स करली वी बाय करली एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर वी बाय करली वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो करली एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन और इसको मान लेते हैं 6th इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है,
माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करो तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स माइनस करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस कर रहे हैं, माइनस और एक माइनस ये तो प्लस करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म क्या होगी, जीरो होगी, जीरो इज इक्वल टू करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर v बाय करली वाई स्क्वायर, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो ये हमारी दूसरी लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आप देख सकते हो हमने क्या प्रूव कर दिया कि आपका जो u एंड v है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, लैप्लेस इक्वेशन को, सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस, क्या है, हार्मोनिक फंक्शंस हैं, क्योंकि ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।